अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू डूइंग वेल। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ होलसेल। होलसेल क्या बिज़नेस मॉडल है, आप यूएई में रह के कैसे होलसेल कर सकते हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और किस तरह से आपको एक प्रॉपर वे में होलसेल करना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। वीडियो को आप गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि आप प्राइवेट लेवल के ऊपर बात करते हैं, आप होलसेल पे बात क्यों नहीं करते। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट कम है, या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक पूरे सिस्टम से गुजरना चाहते हैं, सो डेफिनेटली होलसेल आप स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं इसमें हम बात करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में आपको ऐसे मैंने बताया था कि प्राइवेट लेबल को कैसे हंट करना है। फॉर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग क्या होगी, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। आज बात करेंगे कि होलसेल के ऊपर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ होलसेल। होलसेल क्या है और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब होता है कि आपका अपना खुद का ब्रांड आप लॉन्च करने जा रहे हो। प्रोडक्ट्स आप अपनी लोगों के साथ, अपनी ब्रांडिंग के साथ लॉन्च करोगे, आपकी लिस्टिंग होगी, कोई और सेलर आपकी लिस्टिंग के साथ नहीं होगा, एंड यू विल बी द सोल ऑनर और डिस्ट्रीब्यूटर और वट एवर। आप एक लॉन्च कर जाते हो ब्रांड को और आप उसके सोल सेलर होते हो। फिर बाकी सारी मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो होलसेल क्या है, होलसेल में आपने अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है आपको मैं समझा दूं, लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं। होलसेल आप ब्रांडेड और अनब्रांडेड आइटम्स दोनों का कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि यूके यूरोपियन साइट पे आपको पहले ब्रांड्स को अप्रोच करना होता है, आप उनसे अप्रूवल लेते हो, फिर आप वो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हो अमेज़ॉन पे आफ्टर दे ऑथराइजेशन, और आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है और आप फिर उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करते हो एज़ पर द एग्रीमेंट, और जो भी प्राइसेस फाइनल होती हैं। अनब्रांडेड आइटम्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोगों ने, सेलर्स ने लिस्ट की हुई हैं प्रोडक्ट और वो अनब्रांडेड हैं, उनका कोई ब्रांड नहीं है, उन्होंने जनरल प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं और वो सेल हो रही हैं, तो उनके साथ आपने होलसेल करना है। सो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ब्रांडेड और अनब्रांडेड आइटम्स दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्रांडेड आइटम्स पे ज़्यादातर होलसेल किया जाता है, लेकिन यूई के अंदर क्या है कि यूई के अंदर इवन दो आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो, आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हो तो आपको वो परमिशंस नहीं देते। उन्होंने एक डेडिकेटेड एक डिस्ट्रीब्यूटर्स चूज़ किए हुए हैं और वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ यस, अगर आपके पास कोई इंटरनली कोई दोस्त यार या कोई मैनेजर या ऐसा आपका कनेक्शन मिल जाए जिसके बेस पे आपको अगर ब्रांड की अप्रूवल मिल जाती है तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपने ब्रांड की अप्रूवल लेनी है, ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, आपकी अच्छी वेबसाइट बनी होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल ब्रांड्स आप दिखा रहे हो कि आपने प्रमोट किए हैं, आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट के साथ आपका ईमेल हो, आप ब्रांड्स को ईमेल्स करो, कॉल्स करो, और अगर आपको वो अप्रूवल दे देते हैं तो ज़बरदस्त आप होलसेल कर सकते हो ब्रांडेड। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं और यूई के अंदर क्या हो रहा है। यूई के अंदर होलसेल के अंदर नॉर्मली जितनी भी होलसेल की मार्केट बैठी हुई है अमेज़ॉन पे, वो अनब्रांडेड आइटम्स हैं। अब अनब्रांडेड का मतलब क्या है कि वो ब्रांड नहीं है, ना उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ना उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया होगा, या कंपनी हो सकता है रजिस्टर्ड हो लेकिन वो ब्रांड नहीं है, उन्होंने एक जेनरिक वे में प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है और बेच रहे हैं। अब आप उस लिस्टिंग के साथ जाके चिपक सकते हो, मीटू कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, बट मेक श्योर आपने ये करना है कि ब्रांड ना हो। और कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा उसको मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको एक दो होलसेल की प्रोडक्ट्स को हंट करके दिखाऊंगा। सो गाइस प्लीज़ डू नॉट कॉन्टैक्ट मी फॉर होलसेल कंसल्टेंसी और बिजनेस, बिकॉज मैं वो नहीं कर रहा यूई के अंदर। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन प्राइवेट लेबल लॉन्चेस, लेकिन मैं आपको डाउन बिलो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा एक एक्सपर्ट्स लोगों के जो आपको हेल्प कर सकते हैं फॉर होलसेल बिजनेस। सो लेट अस स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। होलसेल के लिए आपने मेक श्योर ये करना है कि प्राइस शुड बी लेस दैन 100। रिकमेंडेड है कि 25 to 50 की रेंज में हो। अगर आप अच्छी प्राइस पे जा सकते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, तो आप देख लें। रिव्यूज़ मिनिमम 10 होने चाहिए, कम से कम 10 रिव्यूज़ होने चाहिए, और मैक्सिमम आप देख सकते हैं जितने रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे उतना कंपटीशन होने का चांस भी ज़्यादा होता है। मिनिमम सेल्स, क्योंकि पीएल नहीं है तो आप मिनिमम सेल्स 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं अपने माइंड में, क्योंकि आपने एक होलसेल तो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी,
तो आपके पास मल्टीपल SKUs होंगे, तो उसके लिहाज से आप अपनी सेल्स को देख सकते हैं। सेल्स आपने मॉनिटर करनी है लाजमी, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो या होल सेल हो। होल सेल और प्राइवेट लेबल का दोनों क्राइटेरिया सेम होगा, क्योंकि यूई के अंदर टूल अवेलेबल नहीं है। आपने या तो ऐड टू कार्ट 999 मेथड यूज़ करना है। मैंने आपको एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन भी बताई थी काउंट स्टॉक ऐड ऑन की, वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कैसे आपने वहाँ से जाके उसको सर्च करना है और आपने देखना है कि इसके कितने स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है, इस लिहाज से आपने उसकी सेल्स कैलकुलेट करनी है। रिव्यू रेटिंग ऑब्वियसली आपने 3.5 से अबव देखनी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 3000 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हो, इवन आप 1000 से भी कर सकते हो अगर आपने सिर्फ टेस्ट करना है और सीखना है। अगेन बैटरी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ग्लास इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वेट लेस दैन 1 kg होना चाहिए। अब सेलर्स की बात करें, अब क्योंकि होल सेल है, होल सेल के अंदर जितने सेलर ज़्यादा होंगे उसका मतलब है कि उसकी डिमांड ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन आपने मिनिमम एटलीस्ट 5 सेलर्स उस लिस्टिंग में हों और FBA सेलर्स कम हों तो ज़्यादा फ़ायदा है उसका। क्यों? जैसे आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ सेलर्स मोर देन 5 हों, और वो आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा हों उतना फ़ायदा है, क्योंकि जितने सेलर ज़्यादा होंगे उसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन आपने FB के ऊपर नज़र रखनी है कि FBA सेलर ज़्यादा ना हों, क्योंकि अगर FBA सेलर ज़्यादा होंगे तो हाई कंपटीशन है। FBM सेलर ज़्यादा होंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि आप FBA करके बाय बॉक्स की रोटेशन को अपनी तरफ लेकर आ सकते हो, और आपको अमेज़न जो है वो एडवांटेज भी देता है FBM के ऊपर। अब हम ये बात करें कि लोकल मार्केट से हम कहाँ बाय कर सकते हैं। वो लोग जो यूई के अंदर रहते हैं उनको पता है कि डिफरेंट शॉप्स हैं, इन डेरा, मुर्शद बाज़ार है, ईरानी बाज़ार है, फिर आपकी 1 to 10 वाली मार्केट्स हैं जो डे टू डे वर्क की टाइप्स की हैं, फिर आपके पास अजमान के अंदर चाइना मॉल है, चाइना सेंटर है, तो वहाँ पे आप जाके सोर्सिंग कर सकते हैं। बट सोर्सिंग लोकली करने का इतना फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने टेस्टिंग करनी है या आपने बस बहुत ही मिनिमल सा मार्जिन लेना है तो यू कैन गो फॉर लोकल सोर्सिंग। अदरवाइज़ हाईली रिकमेंड मैं आपको ये करूँगा कि आपने अगर इवन होलसेल भी करना है तो चाइना से सामान उठाएं, या स्टार्ट में कुछ आप 5-10 प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और उसकी कन्वर्जन देख सकते हैं किसकी सेल ज़्यादा है। उनमें से फिर आप 4-5 को शॉर्ट लिस्ट करके आप चाइना से एक ही शिपमेंट में मंगाएं 200-300 पीसेस, वो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि यूई के अंदर प्राइस वॉर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका प्रॉफिट 40% हो तो कुट के आपको 15-20% मिले, देन कुछ फ़ायदा भी होगा। अब आपने लोकल मार्केट से सोर्स किया है, आपका प्रॉफिट ही 15% है, तो आपको एट द एंड क्या मिलेगा? तो ये सारा क्राइटेरिया था, आपने इसको मेक श्योर करना है कि आपको फॉलो प्रॉपर तरीके से करें। और प्लीज़ आपने ब्रांड्स को जो है बगैर ऑथराइजेशन के, बगैर इनवाइसिंग के टच नहीं करना, नहीं सेल करना। अगर आपने कोई ब्रांड लगा दिया जिसके पास आपकी इनवाइस नहीं है, आपने परमिशन नहीं ली हुई, आपको स्ट्राइक पड़ेगी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको रीइंस्टेट करवाने पे लंबा चौड़ा ख़र्चा भी करना पड़ता है, उनकी मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं, केस ओपन करने पड़ते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपकी जो है वो केस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम अब चलते हैं, थोड़ा क्राइटेरिया देखते हैं। हम जाके जी होम किचन एंड डाइनिंग में अब हम जाएंगे बेस्ट सेलर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी के बेस्ट सेलर की कैटेगरीज़ में जाके, लिस्टिंग में जाके हम कहते हैं कि अच्छा ये एक हमें प्रोडक्ट दिखा है, हम इसको ओपन करते हैं, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें जाके हम सिलिकॉन में बेस्ट सेलर। ओके, अब मैंने 3 प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट किया। अब मैं इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला है जी के फूड स्टोरेज विद लिड फ्रीज़र, ब्रांड नेम लिखा हुआ है वॉल वोको। ओके, रेटिंग इज़ 137, 3.9। ओके गुड, प्राइस 18। ओके, 16 लोगों ने इसको मी टू किया, मतलब 16 लोग बेच रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एक वेबसाइट है
markharrier.com, वहाँ जाके आप इसका ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं। हम इसको कॉपी करेंगे, इसका ट्रेडमार्क मतलब ब्रांड नेम कॉपी करेंगे। हम जाएंगे markharrier.com में जाके राइट साइड पे आपके पास रीजन आ रहा होगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है मिडल ईस्ट, देन कंट्री सेलेक्ट करनी है यूई। अब आपको यूई के सारे ट्रेडमार्क दिखा देगा। यानी कि आपने लेफ़्ट पे करना है सर्च और यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट इसका नेम, ब्रांड नेम और सर्च। अब आपको बता देगा कि क्या ये ब्रांड यूई में रजिस्टर्ड है या नहीं, ट्रेडमार्क इसका। सो नो ट्रेडमार्क फाउंड, इसका मतलब है इसके साथ आप मीटू कर सकते हैं। अब हम वापस लिस्टिंग में जाते हैं और देखते हैं कि हमने स्क्रॉल डाउन किया। अब यहाँ पे आपको बेसिकली A+ कंटेंट भी दिख रहा होता है। वो क्या होता है कि वो ब्रांड रजिस्ट्री अप्रूव की हुई होती है। फॉर एग्जांपल अब ये यूई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ये UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है। सो समटाइम्स अमेज़ॉन वो प्रोटेक्ट करता है उस ब्रांड को भी, तो आपने भी मेक श्योर करना है। अब हमें तो ये नहीं लग रहा है कि ये कोई ब्रांड है और लोगों ने भी मीटू किया, वैसे 16 लोगों ने। तो अगर हम इसको देखें कि काउंट स्ट्रोक इसका ऑन करते हैं, काउंट स्ट्रोक हमें बता रहा है कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FP हैं, 1 FPM बैठा हुआ है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब इसमें एक आपको टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है, इसकी प्राइस कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, टाइमली रिस्पॉन्स करेगा, टाइमली डिलीवरी होगी, तो अमेज़ॉन बाय बॉक्स रोटेट करता है। जिसके पास बाय बॉक्स होता है उसके पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोल्ड बाय सनी रॉबी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको बाय बॉक्स मिला होगा। तो इस तरह से आप ब्रांड को देख सकते हैं। अब लेट्स से हमने दूसरा ओपन किया था, यस, सिंक स्टोरेज बास्केट, 19 मीटूज़ हैं। अब हम इसका अगेन ब्रांड नेम कॉपी करते हैं और देखते हैं क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं। आशना, सो ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब आप इसके साथ मीटू कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि प्राइस और आप कोई कम्पीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये आपने मेक श्योर करना है। लोकल सोर्सिंग, अगेन प्राइस वॉर बेस्ट है चाइना के साथ। थर्ड लिस्टिंग में जाते हैं, ये कह रहे जी कि सिलिकॉन मैट है और इसको शिप फॉर्म एंड सोल्ड बाय अमेज़ॉन AE बेचा, लेकिन 9 मीटूज़ भी हैं। चलो इसका हम ब्रांड नेम देखते हैं कि क्या रजिस्टर्ड है कि नहीं यूई के अंदर, ट्रेडमार्क इसका। अगेन हम जाएंगे मार्कहेरिया पे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। इसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है यूई के अंदर, तो इसका मतलब ये ब्रांड है। और अगर आप इसके साथ मीटू करते हैं और आपके पास इनवॉइस नहीं होगी या आपका ऑथराइजेशन नहीं होगी, तो आपको स्ट्राइक आएगी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो इस तरह से आपने यूई के अंदर होलसेल को, प्रोडक्ट्स को सर्च करना है। सेम क्राइटेरिया है सेल्स का, जो आपको मैंने बताया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपने सेल्स को ट्रैक करना है थ्रू 999 कार्ड मेथड या एड ऑन के थ्रू। आप उसको स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं या आप उसका BSR देख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा कि किस तरह से आपने होलसेल करना है यूई के अंदर। नॉर्मली आई डोंट डू होलसेल प्रोजेक्ट्स इन यूई, बट काफ़ी लोग कर रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट्स भी आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, किचन इनकम आपकी अच्छी बन जाती है अगर आप मल्टीपल SKUs रोटेट करते जाएँ। इसके अलावा नून के अंदर आप काफ़ी अच्छा होलसेल कर सकते हैं। नून के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि नून क्या है, किस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। इफ़ एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, और यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। कोई भी क्वेश्चन हो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। और अक्सर लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप जवाब नहीं देते, तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं सबको जवाब देता हूँ। तो अगर आपको भी क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। लेट्स ग्रो आवर कम्युनिटी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।